ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज बहुत परेशान हूं मैंने कहा परेशानी की वजह क्या है? बोले मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे क्रोध बहुत आता है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले कुछ ऐसा बताओ कि क्रोध को भस्मीभूत कर सकूं, क्रोध को भस्म कर दूं, ऐसा कुछ बताओ। मैंने कहा नादान, तेरे प्रश्न में भी गुस्सा ही दिख रहा है। तू भस्म करने की बात कर रहा, प्रश्न तो शांति का कर ले। तेरा उत्तर ही क्रोध से भरा, प्रश्न ही क्रोध से भरा है। आदमी ने ये सोच लिया है कि जब तक गुस्सा ना करो तब तक काम नहीं होता है। ये विश्वास हमारी रग रग में समा गया है। क्रोध हमारी जड़ों तक पहुंच गया है। क्रोध हमारे खून में जाकर के घुल गया है। एक बात याद रखना, क्रोध करने के लिए कोई प्री प्लान नहीं करना पड़ता है, कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। थोड़ा सा किसी ने छेड़ा, क्रोध तैयार हो जाया करता है। उस आदमी ने कहा कि क्रोध से मुक्ति कैसे मिले? एक बात जिंदगी में याद रखना, क्रोध कोई सामान नहीं है कि उठा करके कहीं रख दिया जाए, और क्रोध कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं है कि तुम यहाँ बैठ करके आज त्याग करके चले जाओ। और मैं ये भी गलत फहमी में नहीं रहता हूँ कि मेरा एक प्रवचन सुनकर तुम क्रोध का जीवन भर त्याग कर दोगे। ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम होगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं केवल तुम्हें बताने का प्रयास करता हूँ, जगाने का प्रयास करता हूँ। क्रोध आज और कल का नहीं है, क्रोध अनादि काल से हमारे साथ चला आ रहा है। वो एक दिन के प्रवचन से जाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। क्रोध को मिटाना है तो एक बात याद रखना, त्याग करने की जरूरत नहीं है, जागृत होने की जरूरत है। जो जागृत हो जाएगा, सजग हो जाएगा, वो एक दिन क्रोध से मुक्त हो जाएगा। और जो जागृत नहीं होगा वो कभी भी क्रोध से मुक्त। ऐसा कौन है जिसे क्रोध नहीं आता हो? बड़ा सार्वजनिक है ये क्रोध, बड़ा सार्वभौमिक है ये क्रोध, सार्वकालिक है यह क्रोध। ध्यान रखना, पहले के लोगों को भी क्रोध आता था, आज भी क्रोध आता है और कल भी नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी ले नहीं सकता है। ध्यान रखिए, हर काल में क्रोध आता है, सार्वजनिक है। मुसलमान को भी क्रोध आता है, हिंदू को भी क्रोध आता है, जैन को भी क्रोध आता है। ध्यान रखना, इतना धर्मनिरपेक्ष आदमी पूजन परंपराओं में नहीं होता है जितना धर्मनिरपेक्ष आदमी कसायों में हो जाया करता है। क्रोध तो सबको आता है, ऐसा कौन है? बूढ़े को भी आता है, जवान को भी आता है। और एक बात ध्यान रखना, ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है, संत को भी। मैं कोई अछूता नहीं हूं कि यहां ऊपर बिठा दिया, मैं प्रवचन कर रहा हूं तो क्रोध मुझे नहीं आता है। आता है, लेकिन मैं थोड़ा, मेरा क्रोध समझदार वाला है। समझदार वाला है कि यार रात दिन ये हाथ जोड़ रहे हैं, गुस्सा करके क्या करेंगे?
लेकिन कभी गाली देख के बताना, फिर बताएंगे क्रोध क्या हुआ करता है। ध्यान रखना, सारी दुनिया बलिहारी जा रही है, चरणों में झुक रही है, फूल चढ़ा रही, नारियल चढ़ा रही, अर्घ चढ़ा रही है, उसके बाद भी क्रोध करे तो फिर मैं समझूंगा मुझसे बड़ा मूर्ख आदमी दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, क्रोध की परीक्षा तो तब होती है जब कोई अपने प्रतिकूल खड़ा हुआ करता है, जब कोई अपने विरोध में खड़ा होता है। उस समय जो समता की साधना करता है वो दुनिया में संत हुआ करता है। ध्यान रखिए, संत कौन है? जो शांत रहे वह संत है, और जो अशांत रहे वह असंत हुआ करता है। ध्यान रखिए, संत होने की साधना करो। संत बन पाओ या ना बन पाओ, संतों जैसा विचार अपने हृदय में ला सकते हो, अपनी जिंदगी में असंभव कुछ नहीं इस दुनिया में। ये मत सोचो कि बाहर का भेष बदलने से कोई संत हो जाता है। अरे बाहर का तन बदलने से कोई संत नहीं होता, जो भीतर का मन बदल लेता है वो संत हुआ करता है। वो संत हो जाए, मन को बदलने की साधना करो। थोड़ा सा मन को बदलना है, वो करना कुछ नहीं है। आदमी ने ये विश्वास कर रखा है, आदमी ने अपने जीवन में बना रखा है सूत्र कि जब तक कोई काम नहीं होगा, जब तक सामने वाले पर गुस्सा ना किया जाए। एक बात याद रखना अपने जीवन में, आदमी ने ये सोच रखा है गलती मेरी नहीं है तो मैं क्रोध क्यों ना करूं। आदमी ने ये सोच रखा है यदि मेरी गलती नहीं है तो मैं तो क्रोध करूंगा, और क्रोध करना भी चाहिए। ये सोच गलतफहमी जब तक दिमाग में है ना, तब तक क्रोध से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, मैं गलत नहीं हूं फिर मैं चुप क्यों रहूं, मैं गलत नहीं हूं मैं इसका प्रतिकार क्यों नहीं करूं। एक बात याद रखना, गलत का प्रतिकार करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक बात याद रखना, किसी को भी जवाब देना है तो आज का प्रवचन यही है कि शब्दों से जवाब ना दे के काम से जवाब देने का प्रयास करिए। अपने आप सामने वाला अपने स्थान हमारे हृदय में देगा। सचिन तेंदुलकर हुए बहुत बड़े क्रिकेटर, बहुत बड़े बल्लेबाज। कहते हैं कि सचिन उतर जाते थे तो खेल का माहौल बदल जाया करता था। कहाँ तक, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़े होंगे। उनको बचपन से एक शौक था कि मैं क्रिकेट खेलूं, क्रिकेट खेलूं, क्रिकेट खेलूं। और कोई भी चीज़ बिना साधना की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा करती है। आपको संगीत सीखना है तो उसकी भी बरसों साधना करना पड़ती है। आपको कोई भाषा सीखना है तो बरसों साधना करना पड़ती है। बिना साधना के जीवन में कुछ नहीं मिला करता है। कई बार हताशाएं आती हैं, कई बार निराशाएं आती हैं, कई बार उस बच्चे को जिसके बचपन में बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने का ख्वाब था, कई बार उसे परास्त किया जाता है, उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, उसे इग्नोर किया जाता है। उसे बच्चे खिलाते नहीं, उसका मजाक बनाते हैं। रोते रोते घर आता था, पिता को कहता था आज बच्चों ने मजाक बनाया, आज मैं हार गया, मेरा बड़ा उपहास मनाया। पिता ने कहा कि रोता क्यों है? बोले बहुत अपमान हुआ है मेरा। ध्यान रखना, पिता ने कहा तू अपमान से डरता है, तू अपमान तुझे बुरा लगता है? बोले हाँ मुझे बुरा लगता है। तो पिता ने एक ही शब्द कहा था, बेटा यदि अपमान बुरा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात जिंदगी में याद रखना, किसी को भी जवाब अपनी जुबान से नहीं अपने बल्ले से देने का प्रयास करना। जो बल्ले से प्रयास करेगा, जो बैट से प्रयास करेगा, वो एक दिन ऊंचाइयों को प्राप्त। क्रोध का जवाब शब्द से देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, अपने कार्यों से जवाब देना प्रारंभ करिए। जो कार्यों से जवाब देता है ना, शब्दों का जवाब कान में जाता है। और ध्यान रखना, परिवर्तन करे या ना करे, एक शब्द जाता है और 1000 शब्द वापस लेकर के आता है। लेकिन शरीर से किया, कृत्य से किया हुआ जवाब सामने वाले को मौन करता है और हमें सुकून प्रदान किया करता है। ध्यान रखिए, आप ये सोचिए कि डांटना और काम दो चीजें हमारे जीवन में, एक रिश्ता है और एक काम है। क्रोध कब आता है? जब हम काम को महत्वपूर्ण समझते हैं, संबंधों को महत्वपूर्ण नहीं समझा करते हैं। आप किसी से डांट कर काम करा सकते हैं और हो सकता है कि काम हो भी जाए और हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, डांट से, फटकार से काम हो तो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, काम तो हो जाएगा
लेकिन तुम्हारी डांट उसके हृदय में जाकर के बैठ जाएगी। और एक बात याद रखना, काम तुम्हारा सफल हो जाएगा, रिश्ते तुम्हारे असफल हो जाएंगे, ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर सोचता हूँ काम से भी ज़्यादा जरूरी हमारी भावनाएं और रिश्ते हुआ करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जोर जबरदस्ती से काम करा लिया, काम हो जाएगा लेकिन दोबारा वो आदमी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और एक बात याद रखना, यदि तुमने रिश्तों को महत्व दिया, एक बार काम बिगाड़ेगा, प्यार से रिश्ते बनाओ, दूसरे बार काम अपने आप सुधर जाया करता है। रिश्तों को महत्व दीजिए, जीवन में भावनाओं को महत्व दीजिए, क्रोध को महत्व मत दीजिए। क्या हुआ, आज काम बिगड़ गया, कोई बात नहीं, सुधार लेगा। डांटोगे, फटकारोगे, जो होना था वो भी होना बंद हो जाएगा। मान्यवर, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? रिश्ते महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। एक बात ध्यान रखना, काम तो आप पैसा देकर नौकर से भी करा सकते हो, लेकिन पैसा देकर किसी से रिश्ते बना सकते हो क्या? नोट देकर रिश्ते नहीं बना करते हैं, ध्यान रखिए। रिश्ते तो भावनाओं से जुड़ा करते हैं। और जहां तक मैं सोचता हूं, मेरा अनुभव है कि प्यार से काम कराओगे ना, तो आज उसने बिगाड़ा है, कल और अच्छा सुधारने का वो प्रयास करेगा। प्रतिपल उसके मन में आएगा कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना। इसीलिए तो मैं प्रवचन से पहले 2 मिनट कार्यकर्ताओं को बोल देता हूँ। मैंने कहा पुलक मंच ने बहुत अच्छी बैठक की है, कल से देखना, आए मिल गया ऑक्सीजन, कल से और अच्छे से व्यवस्था की जाएगी। ध्यान रखिए, ये जीवन है। ये दिमाग से निकाल दो कि क्रोध से, नफरत से आप किसी को जोड़ सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि आपको नौकर पसंद नहीं है घर का, उसको भी ऐसे छोड़ना, गुस्से से मत छोड़ना, नफरत से मत छोड़ना। ध्यान रखना, जिसकी मंजिलें हासिल करना मुश्किल हो ना, उस रास्ते को एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मोड़ खूबसूरत होना चाहिए। नौकर को भी छोड़ो ना, ऐसे छोड़ो कि जब वो जाने लगे तो नफरत से नहीं कि आज के बाद शकल नहीं दिखाना, आज के बाद मेरे पास नहीं आना। ऐसा छोड़ना कि जब जाने लगे ना तो उसकी आंखें भर आना चाहिए और तुम्हारा हृदय भर आए कि तूने 20 साल मेरी सेवा की है, लेकिन जा, आज तू कहीं और जा रहा है, मेरी दुआएं साथ लेकर के जा। ध्यान रखना। और यदि आपने नौकरों को नफरत से छोड़ा, गुस्से से छोड़ा, क्रोध से छोड़ा, तो एक बात याद रखना, वो चला तो जाएगा लेकिन तुम्हारी नफरत सीने में लेकर जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, वो तुम्हारे लिए बहुत घातक बन करके खड़ा हो जाएगा और एक दिन वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन करके खड़ा हो सकता। प्यार से काम लो, ध्यान रखना। जब तक डांटने की जरूरत ना पड़े, अंतिम हथियार है डांट, ध्यान रखना। सारे रास्ते जब बंद हो जाएं और लगे कि अब तो डांटना ही पड़ेगा, तो ध्यान रखना, तब उसका उपयोग कर। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद जाओ और धर्म की प्रभावना करो। आनंद ने कहा कि महाराज, हे भगवान, हम कैसे जिएंगे आपके बिना? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तुम जिस जगह में जा रहे हो धर्म की प्रभावना करने के लिए, वहां के लोगों ने तुम्हें देखकर गालियां दी, तो तुम क्या करोगे? आनंद ने कहा कि गालियां दी, तुम्हारा अपमान किया, तो तुम क्या करोगे? आनंद ने कहा मैं इतना सोचूंगा, गाली ही तो दी है, पत्थर तो नहीं मारा है ना। महात्मा बुद्ध ने कहा ये सोचोगे कि उसका रिएक्ट करोगे? बोले नहीं, मैं ये सोचूंगा गाली दी है, पत्थर तो नहीं मारा है ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बात बताओ आनंद, आनंद सेठी की बात नहीं कर रहा हूं, एक बात बताओ आनंद, यदि कोई पत्थर मारे तो क्या करोगे? पत्थर भी मार सकते हैं। तो बोले बस मैं यही सोचूंगा कि पत्थर ही तो मारा है ना, तलवार तो नहीं मारी है। महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद एक बात और बता दो, कोई यदि तलवार मार दे तो क्या करोगे? बोले बस मैं इतना ही कहूंगा
तलवार ही तो मारी है, मेरे प्राण तो नहीं लिए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद एक बात बताओ, यदि कोई प्राण ले ले तो फिर क्या करोगे? बोले, इतना ही कहूंगा कि मेरे शरीर को मार सकता है, मैं तो अमर अजर तत्व हुआ करता हूं, आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम क्रोध का सहारा नहीं लोगे। तो मालूम है आनंद ने कहा कि भगवान, जहां बिना क्रोध के समस्या का समाधान हो जाए वहां क्रोध का सहारा लेना मूर्खों का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, जब शांति से काम हो रहा है तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि यहां मुझे डांटना पड़ेगा, अनुशासन पालना पड़ेगा? मैं कहता हूं, प्यार का सैंडविच बना के दे दो क्रोध उसको। ध्यान रखना, डायरेक्ट मत दो। सैंडविच जानते ना, इतने सीधे मत बनो। बोलो, जानती हो या नहीं जानती हो? जानती हो ना, 2 पाव होते हैं और अंदर भाजी मंडी, और क्या होता है उसके अंदर? समझ में आ रहा? तो एक बात याद रखना, क्रोध को सैंडविच बनाकर भी दे सकते हो, तुम तारीफ करके भी क्रोध कर सकते हो। एक सूत्र दे रहा हूं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। तुम कह सकते हो कि भाई तुमने काम बहुत अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है, मेरा दिल खुश हो गया, बस थोड़ा सा उसमें इतना परिवर्तन और कर लेते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। आप बोलिए, सामने वाला खुश होगा या दुखी होगा? थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए, थोड़ा सा व्यवस्था को ऐसा नहीं ऐसा कर लेते तो जीवन में आनंद आ जाता। चाय कितनी भी खराब हो, बहू लेकर आए तो सासुओं से निवेदन ये मत कहना कि ये क्या कचड़ा बना रखा है, मैं पीऊंगी क्या इसको? कहना, बेटा बहुत अच्छी चाय बनाई है, अरे दूध भी अच्छा है, चाय पत्ती भी अच्छी है, बेटा थोड़ी 1 चम्मच शक्कर और डाल देती तो पीने का मजा कुछ और हो जा। बोलिए, ये संवाद अच्छा लगेगा कि ये लगेगा यही सीखा है बाप के घर में तूने, इतनी बड़ी हो गई चाय बनाते नहीं आती है, क्या करती रही जिंदगी में? ये उत्तर अच्छा लग रहा है या पहले वाला उत्तर अच्छा लग रहा है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से जहां तक देखो तो दूसरे पहले वाले उत्तर में ऐसा आनंद आता है कि सुनने वाले को वो भी कहती, मम्मी जी ठीक कहा तुमने, कैसे करना? बोले, थोड़ी शक्कर और डाल दे, फिर पीने का मजा क्या आता है। अरे मेरे भाई औरंगाबाद वालों, चाय पीने का मजा आए या ना आए, लेकिन जीने का मजा तो जिंदगी में आ ही जाया करता है। बस थोड़ी सी सोच बदलना है। करना क्या है? जिंदगी को क्रोध से मुक्ति दिलाना है ना। चाय पीने का मजा कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन जिंदगी जीने का मजा कम नहीं होना चाहिए हमारा। ये पहला सूत्र आज के प्रवचन का होना चाहिए। ध्यान रखिए, जीने का मजा खत्म मत करो। एक चुस्की चाय में 24 घंटे बर्बाद क्यों करते हो अपने? ध्यान रखिए, जीने का मजा लीजिए। जीना आए तो जिंदगी। क्रोध किसको नहीं आता? सबको क्रोध आता है। कौन बचा है इस क्रोध से? सुभाष चंद्र बोस उपदेश कर रहे थे कहीं, और उपदेश करते समय किसी ने उन पर एक जूता फेंक दिया। कार्यकर्ता नाराज हो गए, उसे पकड़ के लाए, इसे सजा दी जानी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठहर जाओ, क्या कर रहे हो? बोले, इसने आप पे जूता फेंका, अपमान किया, बोले इसकी सजा मिलना चाहिए। तो बोले कि हाँ, इसको सजा जरूर मिलना चाहिए। उसको बुलाया, बोले क्यों रे पागल, जूता फेंका था, 1 फेंका, 2 फेंकता ना तो मैं पहन के तो घर चला जाता। ध्यान रखिए, मानवर सोचिए, जूते का जवाब जूते से नहीं, जूते का जवाब दिल से दिया जाता है। ध्यान रखिए, एक बात जिंदगी में याद रखना, जो आदमी पत्थर का जवाब पत्थर से देता है वो कभी भगवान नहीं बन सकता है, और जो आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है वो कभी भगवान नहीं बना करता है। मेरे महावीर कहते हैं, जो ईंट का जवाब फूल से दिया करता है वो भगवानों की श्रेणी में आ जाया करता है। जो गाली का जवाब गीत से दिया करता है वो जिंदगी के आनंद को बटोरा करता है। क्यों देना क्रोध का जवाब क्रोध से? देने के बाद पश्चाताप होता है। ध्यान रखिए, घर को आनंद बनाओ। एक बात याद रखो, अपनी जिंदगी में 24 घंटे में आप 1 घंटे मंदिर जाते हैं और 1 घंटे में
मंदिर को कितना शांति और पवित्रमय बनाते हैं। अरे जिस मंदिर में 1 घंटे जाना है उसे पवित्र बनाते हो, तो मैं पुलक सागर कहता हूँ जिस घर में 23 घंटे रहना है उसे मंदिर जैसा पवित्र क्यों नहीं बनाया करते हो। जिस घर में 23 घंटे की जिंदगी गुजारना है, ध्यान रखना, पवित्रता बना करके रखें, जीवन को समझें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पर्युषण पर्व आने वाला है। हमारी समाज की महिलाएं, हमारे समाज के कुछ पुरुष वर्ग बहुत तपस्या करते हैं, ध्यान रखिए। कल क्या था? सुहाग दशमी थी ना आपकी, सुहाग दशमी। एक महिला आई पति को लेकर, बोले सुहाग दशमी है, मेरी आशीर्वाद दे दो। मैंने पति से कहा क्यों रे, तूने कभी इसके लिए उपवास किया है? बोले नहीं, मैंने तो आज तक नहीं किया। मैंने कहा पगली तू क्यों कर रही है? ध्यान, मेरा पति सुखी रहे, मेरा पति जीवित रहे, मेरा पति दीर्घायु रहे, इनने आज तक नहीं किया ऐसा उपवास। इतिहास में देख लो, किसी भी समाज में किसी पति ने पत्नी के लिए उपवास नहीं किया है, पत्नियों ने जिंदगी भर पति के लिए उपवास किया है, ध्यान रखिए। मान्यवर, बहुत अच्छी बात है आपकी, उपवास करना चाहिए, और करो, हर साल करो, हर जन्म में करो, क्या दिक्कत है। लेकिन विधाताओं, तुम भी तो एक आध बार कर लिया करो। कोई उपवास नहीं करते इसके लिए है? मोक्ष सप्तमी लड़कियां कर रही हैं, सुहाग दशमी महिलाएं कर रही हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, एक आध तो सद्भावना रखो। पत्नी तुम्हारे लिए सब कुछ लगाती है, अरे मत करो उपवास। जब वो उपवास करती है तो उसके लिए सद्भावना तो रख सकते हो ना, अपने हृदय में प्रेम तो रख सकते हो ना, उसके लिए 2 शब्द तो अच्छे बोल सकते हो ना उसके लिए। वो आया भी साथ में था, वो लाई होगी, वो आया नहीं होगा, मुझे मालूम, शकल से ही पता चल रहा था, जबरदस्ती उठा के लाई होगी, ध्यान रखना। मान्यवर, ऐसे जिंदगी नहीं चला करती है। यदि पत्नी उपवास करती है, यदि पति उसकी सहयोग करता है, तो उसे भी उपवास का पुण्य लगा करता है, ध्यान रखिए, उसकी सहायता करता है। आज उपवास है, कोई बात नहीं, चाय मैं बना लूंगा। कौन बोले औरंगाबाद में तो रोज ही बनाते हैं महाराज। ध्यान रखिए, विचार करना है, सहयोग करिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं जब से औरंगाबाद आया हूं, कोई ना कोई एक ना एक उपवास लेकर मेरे पास आता है। उपवास में क्या होता है? भूख सहन करना पड़ती है ना, प्यास सहन करना पड़ती है। महिलाओं, मेरा आपसे निवेदन है, 24 घंटे भूख प्यास सहन कर लेती हो, 10-10 दिन भूख प्यास सहन कर लेती हो, 8-8 दिन भूख प्यास 28 में सहन कर लेती हो, 10 लक्षण में 10 दिन सहन कर लेती हो, 16 कारण के 16 दिन और महीने भर भूख प्यास सहन कर लेती हो, और आप सोचती हमने उपवास किया है। मैं आपकी अनुमोदना करता हूँ, लेकिन एक निवेदन करता हूँ कि 8-8 दिन की भूख सहने वाली महिलाओं, क्या बात है कि 2 बात सहन नहीं होती है किसी की। मैं कहता हूँ कि भूख सहन करने का नाम उपवास नहीं, किसी के 2 शब्द सहन कर लो, इससे बड़ा दुनिया में कोई उपवास नहीं हुआ करता है। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, कोई किसी का ऊंचा सुनना नहीं चाहता है। मेरा एक ही निवेदन है, 2 बार रोटी खा लेना, कोई बात नहीं। भूख सहन कर सको या ना कर सको, घर में किसी ने 2 शब्द बोल दिए तो उसको सहन करने की ताकत रखो। और इस बार का जो पर्युषण आपके यहाँ इस शहर में आए ना, तो हम भोजन त्याग का तो करेंगे ही, हमारा सामर्थ्य है तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बार का पर्युषण ऐसा करना है कि आज हम 10 दिन तक क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध का उपवास करेंगे, हम अहंकार का उपवास करेंगे, हम मायाचारी का उपवास करेंगे, हम छल कपट का उपवास करेंगे। 10 दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। ध्यान रखना, आप एक नियम तो इस सभा से करके जाना कि आज मैं दिन भर क्रोध नहीं करूंगा, दिन भर क्रोध नहीं करूंगी, 2 दिन तक मैं क्रोध नहीं करूंगी। ध्यान रखना, आपने नियम ले लिया कि 2 दिन तक क्रोध नहीं करूंगी। मैं पुलक सागर कहता हूं, हो गया तुम्हारा बेला, और दूसरा बेला करने की जरूरत है नहीं। 3 दिन नहीं करोगी तो तेला,
5 दिन गुस्सा नहीं करोगी तो पंचमेरु के उपास हो गए, ध्यान रखना। और 10 दिन और 8 दिन गुस्सा नहीं करोगी तो अठाइयाँ अष्टानिका हो गई। और 10 दिन गुस्सा नहीं करोगी तो आ गया 10 लक्षण पर्व। इससे बड़ा पर्व दुनिया में कोई दूसरा। और 1 महीने गुस्सा नहीं करने का नियम ले लिया, 16 कारण के महीने भर के उपास हमारे हो गए। कितने मजे की बात है ना, खाते भी रहो और उपास का भी फल प्राप्त होता रहे। कितना आनंद की बात है। ध्यान रखना, रोटी खाना पाप नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, गुस्सा करना बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। आदमी क्रोध का उपास करे, इस बात की 10 लक्षणी ऐसी करना है। क्रोध का उपास करना है, ध्यान रखिए। अहंकार का उपास करना है, नाम का उपास करना है। ध्यान रखना, छल कपट का, आज मेरे छल कपट का त्याग है। ध्यान रखिए, आलू प्याज त्याग देते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, क्रोध छोड़ो मेरे भाई। और एक बात याद रखना, जिस घर में एक आसन करते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस घर में क्रोध नहीं करते फिर उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है मेरे भाई। उसका घर खुद मंदिर बन जाया करता है, उसका घर खुद तीर्थ बन जाया करता है। क्रोध मत करिए अपनी जिंदगी में, ध्यान रखिए, समझने का प्रयास करें। एक आदमी आया, बोले मुझसे क्रोध हो गया है, मैंने गुस्से में बहुत अपशब्द बोल दिए हैं, महाराज मैं क्या करूं। मैंने कहा एक काम कर, मैं लिख रहा था लेटर पैड पर, मैंने कुछ पेज के टुकड़े किए, पीस बनाए, मैंने पेज के टुकड़े किए। उस आदमी से कहा कि जाओ इन टुकड़ों को शहर के चौराहे में रख कर के आओ। वह रख कर के आया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि तू रख आया? बोले हाँ। मैंने कहा जा उन टुकड़ों को उठा के लिया। वो गया, खाली हाथ लौटा। मैंने कहा कहाँ है कागज? बोले वहाँ तो एक कागज का टुकड़ा भी नहीं है। मैंने कहा कहाँ गया? बोले हवा का झोंका आया और कागज उड़ा के ले गया। तो मैंने कहा एक बात याद रख, चौराहे पर रखे कागज को दोबारा ढूंढना मुश्किल होता है, और मुंह से शब्द निकल गया उसको लौटाना बहुत मुश्किल हुआ करता है। एक बार जो कह दिया, एक बार ध्यान रख, ये मत सोचो कि हम किसी को अपशब्द बोल देंगे फिर माफी मांग लेंगे, कुछ नहीं होगा उस माफी से। ध्यान रखना, ये तो तुमने एक आसान सा तरीका सीख लिया है। कुछ बोल दो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। रोज बोल रहे, रोज गलती कर रहे, रोज बोल रहे, रोज गुस्सा कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं हुआ करता है। एक बच्चा था, उसने कहा महाराज मैं रोज माफी मांग लेता हूं। मैंने कहा इससे क्रोध मिट जाता है क्या? कभी नहीं मिटता है। मैंने कहा एक काम करना। बोले क्या? मैंने कहा जब भी तुझे क्रोध आए ना तो एक काम करना, अपने घर पे एक गत्ते का बोर्ड बनाना, और जब भी क्रोध आए उस बोर्ड में जाके एक कील ठोक देना। बोले ठीक है। एक दिन उसने 10 कील ठोकी, एक दिन 20 कील ठोकी, इतना गुस्सा आया। एक दिन 50 कील ठोक आया। 10-15 दिन हो गए, इतनी कील ठुक गई कि अब कील ठोकने की जगह ही नहीं बची है। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा जो तूने पहले दिन 10 कील ठोकी थी ना, आज एक काम करना, उस 10 में से कुछ कम करने का प्रयास करना। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा जितने बार कम करेगा उतनी कील निकाल के ले आना। बोले ठीक है, ये कर सकता हूँ। गया, कील निकाल कर आया। रोज रोज जाता, 2 कील लाता, कभी 3 कील लाता, कभी 4 कील निकाल के ले आता। एक दिन उसने पूरी कील निकाल दी। बोले महाराज मेरा क्रोध मिट गया, मैंने सारी कीलें बोर्ड से बाहर निकाल दी हैं, अब एक भी कील उसमें बची नहीं है। मैंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा कि चल मेरे साथ, देख जो कील तूने निकाली हैं सारी कीलें तो निकल गईं, लेकिन निशान छोड़ करके गई हैं। ध्यान रखना, तू कील निकाल सकता है, निशान नहीं मिटा सकता है। एक बात याद रख, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, सॉरी बोलने से कील तो निकल जाती है लेकिन निशान छूट जाया करते हैं मेरे भाई। ऐसा काम क्यों करते हो कि निशान छूट जाए? और ये निशान कब क्रोध में परिवर्तित हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। जीवन को थोड़ा सा संभल के जीने का प्रयास करो, जिंदगी को संभल के जीने का प्रयास करो। अरे ये जीवन रंग भूमि है। जब तुम्हारा विवाह हुआ था
कितना सुंदर तुम्हारा मंच बना होगा, जहां वरमाला डली होगी, बारात आई होगी। अरे क्यों सजाया जाता है? शादी तो कमरे में भी हो सकती है ना। एक पिता, एक भाई इसलिए पूरा भवन सजाता है, पंडाल बनाता है, इसलिए महफिल सजाई जाती है कि जाओ बेटी, तेरा जीवन रंग भूमि बन रहा है, तू रंग भूमि में जाकर के अपनी जिंदगी को जीना। लेकिन ना जाने क्या होता है, ये रंग भूमि कुछ दिन बाद रणभूमि में परिवर्तित हो जाया करती है। आपसे मेरा निवेदन है, जिंदगी एक रंग भूमि है, इसे रणभूमि बनाने का प्रयास मत करिए। रंग भूमि जितने रंग भर सको भरो, अपनी जिंदगी में आनंद के रंगों को भरने का प्रयास करो, रणभूमि बनाने का दुष्प्रयास मत करिए मेरे भाई। एक बात याद रखना, मन को शांत करो। पहले के लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, मालूम है? एक घर में 20-20, 50-50 लोग पहले रहा करते थे। अब तो हम दो भी कहां, एक ही है। और वो एक भी कहां है, वो तो पूना पढ़ने गया है। तुम दो ही के दो ही हो, ध्यान रखना। एक आदमी ने बोला कि महाराज, हमें ऐसा लगता है कि आज कलह ज्यादा होती है, पहले कलह नहीं होती थी, पहले लड़ाई नहीं होती थी। ऐसा नहीं है, लड़ाई पहले भी होती थी और लड़ाई आज भी होती है। फर्क कितना होता है कि पहले जब लड़ाई होती थी और 50-50, 30-30 मेंबर घर में होते थे, एक डांटता था तो दूजा गले से लगा लेता था। अब फर्क कितना पड़ गया, घर में दो ही हैं और दोनों में लड़ाई हो गई तो मनाने वाला कौन है तुम्हारे यहाँ? पड़ोसी के भरोसे फ्लैट में मत रहो कि हम दो लड़ेंगे तो पड़ोसी हमें प्रेम करना सिखाएगा। ये मत सोचो कि हमारे घर में क्रोध की आग लगेगी, पड़ोसी पानी डालने आएगा। अरे पड़ोसी तो पेट्रोल लेके बैठा है कि कब आग लगे और हम इसको हवा दे दें। दूसरों के भरोसे जिंदगी मत जियो। अब दो ही बचे हैं। पहले तो सास से झगड़ा होता था, ससुर से झगड़ा होता था, जेठ से झगड़ा होता था, जिठानी से झगड़ा होता था। झगड़ा तो आज भी है, ध्यान रखना। अब सास नहीं है, किससे लड़े? जेठ नहीं है, किससे लड़े? पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आए दिनों शादियों से ज्यादा तलाक के केस अदालतों में आ रहे हैं। ध्यान रखना, अब कोई संभालने वाला हमें नहीं बचा है, अब कोई हमें बचाने वाला नहीं बचा इस दुनिया में। कौन है जो गले लगाएगा हमको? ये एकल परिवार जब से आए हैं तब से अशांति बढ़ गई है जीवन में। ध्यान रखना, साधन तो बहुत हो गए लेकिन मन में सुकून नहीं बचा है। पहले सुकून हुआ करता था, सब लोग मिल बैठकर एक थाली में भोजन कर लिया करते थे, एक साथ प्रेम से खा लिया करते थे। मैं मानता हूं कि पहले अलग अलग कमरे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज कमरे अलग हैं। कमरे ही अलग नहीं, आदमी के दिल भी अलग अलग हो गए हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, जितना संयुक्त परिवार की अवधारणा होगी, आज भी कुछ आदर्श परिवार हैं इस धरती पर जो 20-20 लोग एक रसोई घर में रहा करते हैं। ध्यान रखिए, उनके जीवन में आनंद है, सुकून है। ध्यान रखना आपको, पहले परिवार टूटते नहीं थे, आज डोली आती नहीं है, वो कहती मम्मी जी आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग, महाभारत शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना, जिस घर में 20-25 लोग रहते हैं, 10-12 लोग रहते हैं ना, उस घर में लक्ष्मी नृत्य किया करती है। ध्यान रखना, और जिस घर में दुराभाव होता है, पति पत्नी का प्रेम नष्ट, पति से लड़ोगी तब शिकायत किससे करोगी जिंदगी में? पति तुमसे लड़ेगा तो शिकायत किससे करेगा अपनी जिंदगी में? पहले घर में झगड़े होते थे तो एक दूसरे को बता के मन हल्का हो जाया करता था। एक बात याद रखना, पहले कहा जाता था कि जहां 4 बर्तन होंगे वहां खटपट तो बोलो होगी ना। अब 2 बर्तन क्यों खटपटा रहे हैं? ध्यान रखिए, अब तो 4 बर्तन बचे ही नहीं है, 2 बर्तन है वो भी खटपटा रहे हैं, और कहीं कहीं तो एक ही है तो वो भी ऊपर से गिरा जा रहा है। आवाज तो चालू की चालू है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। नहीं, इन बर्तनों में आवाज नहीं होना चाहिए। यदि 4 बर्तन अच्छे से जमा के रखे जाएं तो उनमें आवाज नहीं होती है, और 4 बर्तन
गलत तरीके से रखे जाएं तो उनमें आवाज हुआ करती है। ध्यान रखिए, आपको सोचना है, अपने घर के बर्तनों को व्यवस्थित रखना है। बर्तन से मतलब मेरा बर्तन नहीं, बर्तन से मतलब अपना व्यवहार संभाल करके रखना है। आपके घरों में कभी भी खटपट होने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, समझिए जीवन को। यहाँ एक बहुत बड़े संत हुए, संत एकनाथ जी महाराज, बहुत नाम है उनका। वे गंगा स्नान करके आ रहे थे तो मालूम है किसी मनचले ने ऊपर से देखकर उन पर थूक दिया। जैसे ही थूका, संत ने ऊपर देखा, फिर गंगा स्नान करने को चले गए। दोबारा आया, फिर थूक दिया, संत फिर गंगा स्नान को चले गए। तीसरी बार आया, फिर थूका, संत फिर नहाने को चले गए, गंगा नहाने को। कहते हैं उसने 108 बार थूका, संत एकनाथ 8 बार गंगा स्नान को गए। ध्यान रखना, 108 बार थूका, संत एकनाथ 108 बार गंगा नहाने गए। 109वीं बार उस आदमी को लगा कि मेरा थूक सूख गया, लेकिन इस बाबा को कुछ नहीं हो रहा है। वह ऊपर से उतर के नीचे आया, संत एकनाथ के चरण पकड़ लिए। मैंने 100 बार आप पे थूका, आप फिर नहा कर बाद में आए, आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आया? संत एकनाथ ने कहा कि तेरे जैसा उपकारी जगत में कौन होगा। पूरी जिंदगी में एक दिन में 1 बार गंगा नहाता था, तूने 108 बार नहाने का सौभाग्य प्रदान किया है। इससे बड़ा जीवन में तेरे जैसा उपकारी कोई नहीं हो सकता है। हाँ, आज मुझे लगा है कि रोज गंगा नहाता था तो मन साफ नहीं होता था। ऐ नादान, तूने मेरे मन को निर्मल कर दिया है। अब मेरे अंदर क्रोध पैदा नहीं, 108 बार स्नान कर लिया। मुझे आज लगा कि जिंदगी में पहली बार मैंने गंगा नहाई है। ध्यान रखना, जिंदगी को समझिए। ये दिमाग से निकाल दो कि बिना डांट फटकार के अनुशासन नहीं रहता है। बहुत अनुशासन रहता है, रिश्ते भी कायम रहते हैं और काम भी हो जाया करता है। मान्यवर, जीवन को समझने का प्रयास करिए। जब पति पत्नी लड़ते हैं ना, अब 2 ही तो हैं, एक आध पप्पू आ गया छोटा सा बीच में, है ना, पप्पू पप्पी दोनों आ गए, आफत उसकी होती है। क्रोध का स्वभाव है, क्रोध हमेशा नीचे जाता है। पानी की चाल और क्रोध की चाल एक से होती है। पानी कभी ऊपर नहीं चढ़ता है, क्रोध कभी ऊपर नहीं जाता है, क्रोध नीचे ही नीचे जाता है। ध्यान रखना। अब घर से चले, लेट हो गए, ऑफिस जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, अब गुनगुना रहे हो, भुनभुना रहे हो, नाश्ता नहीं बनाया, ये नहीं किया, और ट्रैफिक लग गया तो ट्रैफिक में भी तुमको गुस्सा आ रहा है। आज ही रेड सिग्नल आना था, क्या करूं, मैं लेट हो गया, मैं लेट। अब बताइए गलती किसकी? गलती किसकी है? तुम लेट क्यों उठे? 5 मिनट पहले उठ जाते तो गुस्सा नहीं आता। गलती तुम्हारी, डांट पत्नी खा रही है। गलती तुम्हारी, डांट ट्रैफिक वाला खा रहा है। गलती तुम्हारी, दुकान चले गए, जाकर के नौकर पे बरस पड़े। नौकर क्या करे बेचारा, उसको तो नौकरी करना है, चुपचाप सिर डाल के सुन लिया करता है, बोलो क्या बोलना है, विचार करो, सोचो। गए तो वहां कस्टमर पे भड़क पड़े। गलती तुम्हारी है, सजा किस किस को मिल रही है? जल्दी नहीं उठे, ये तुम्हारी गलती है, लेकिन हम किसको जिम्मेदार मानते हैं? तूने क्यों नहीं उठाया, तूने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे उठाए तो गाली खाए, नहीं उठाए तो गाली खाए, क्या करे? घर गया, कस्टमर से झगड़ा हो गया, क्रोध लेके चला था, ग्राहक से झगड़ा हो गया। अब बताइए, वहां पहुंचा, जैसे ही ऑफिस पहुंचा, जैसे ही दुकान पहुंचा, उसके ऑफिसर आ गए, उनने डांटा। क्यों रे? पत्नी को तो डांट रहा था, कस्टमर को तो डांट रहा था, ट्रैफिक को तो डांट रहा था। बॉस आ गया तो वो सिर लटका के बैठा है, अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अब गुस्सा तो अंदर जा रहा है, बोल कुछ नहीं पा रहा है। गलती खुद की है, जिम्मेदार दूसरों को बता रहा है। अब बोलो बॉस डांट के चला जाएगा ऑफिस में, अब ये क्या करेगा? गुस्सा भीतर भर लिया, लौट के आएगा। जैसे ही घर आएगा, क्रोध देखो कैसे ऊपर से नीचे जा रहा है। जैसे ही क्रोध आएगा, घर में आएगा तो किस पर बरसेगा? गुस्से वाला पति किस पे बरसता है? बोलो, डरो मत, मैं बैठा हूं। किस पे बरसता है आकर के?
पत्नी पे बरसता है। पत्नी बेचारी आज गुलाब जामुन बना के बैठी थी, रसगुल्ला, आज आएंगे रसगुल्ला खिलाऊंगी, गुलाब जामुन खिलाऊंगी। वो तो अंगार खा के आ रहा है, वो क्या गुलाब जामुन खाएगा, वो तो गुस्से में भरा आ रहा है। बेचारी पत्नी सुबह से लगी, पति देव आएंगे, आज ये करूंगी, आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन है। सुनील काला, ध्यान रखिए, विचार करिए, उसने बड़ी तैयारी की, तुम आके उस पर भड़क पड़े, उसकी भावना का हत्या कर दी आपने, भड़क पड़े, गुस्से में आ गए। पत्नी ने सोचा यार अब क्या करे, बेचारी बोल भी नहीं सकती है, चुप रह गई, चुप रह गई, चुप रह गई। औरंगाबाद की नहीं होगी, नहीं तो पूरी रसगुल्ला खिला देती आज। चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। अब पत्नी क्या करेगी? पप्पू स्कूल से आया, अब इसका क्रोध किस पे निकलेगा? बॉस का क्रोध पत्नी पे, पत्नी का क्रोध। अब बच्चा क्या करे बेचारा, कुछ बोले तो पिटे, अब बच्चा परेशान, अब गुस्सा तो उसको भी आएगा, गुस्सा सुनेगा तो गुस्सा आएगा। अब वो क्या करे बेचारा, वो अपनी सारी गुस्सा काम वाली पे निकाल देता है, नौकरानी पे, आया पे। तू ऐसा नहीं कहती, तू में गुस्सा किसका है? लेट उठने का गुस्सा देखो कहां कहां तक पहुंच गया है। वो काम वाली पे, वो नौकरानी को चिल्ला रहा है। अब नौकरानी क्या करे बेचारी, मालिक का बच्चा है, जवाब दे नहीं सकती, मार नहीं सकती। अब बेचारी क्या करती है, गुस्से में मालूम है क्या होता है, इतनी जोर से बर्तन रगड़ती है, उसका गुस्सा बर्तन पे निकल जाता है। जिस दिन काम वाली अच्छे बर्तन साफ करे, समझना लड़के आई है, ध्यान रखना, सारा क्रोध उस पे निकाल दिया। क्रोध हमेशा नीचे की तरफ जाता है, क्रोध ऊंचाई की तरफ नहीं जाता। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब भी मन में क्रोध आए ना, तो अपने से नीचे वालों के पास नहीं, अपने से बड़े वालों के पास जाके खड़े हो जाना। क्रोध अपने आप तुमसे दूर भाग जाएगा। और घर के बड़ों के सामने खड़े होने पर ना जाए तो ना जाए। मैं कहता हूं जब भी गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो ना, तो जब तक 4 महीने तो तपस्या कर लो, पुलक सागर के दर्शन को आ जाना, क्रोध गायब हो जाएगा। क्रोध वहीं उतर जाएगा जहां चप्पलें उतार दी जाती हैं। मैं तो चला जाऊंगा, ध्यान रखना, जब मैं ना रहूं ना, और जब भी क्रोध आ जाए तो शांतिनाथ भगवान के चरणों में खड़े हो जाना। क्रोध अपने आप दूर भाग जाएगा। ध्यान रखिए, क्रोध से बचो, क्रोध बहुत बुरी चीज है। कैसी बातों पे झगड़ा हो जाता है जो कोई सिर पैर की बातें नहीं होती हैं। फालतू की बातों में आदमी झगड़ता है। 2 पति पत्नी झगड़ने लगे सवेरे सवेरे। मेरा चतुर्मास था, पड़ोसी थे मेरे, यहां के नहीं, यहां की बातें तो बंबई में जाके करूंगा, वही तो मुझे यहां रहना है, दिवाली था, ध्यान रखना। इतने झगड़े। मैंने महाराज से कहा कि बाजू में देखो, अपन पाठ कर रहे हो, झगड़ा हो रहा है, जाके देखो किसी ने टीवी चालू कर दिया कि रामायण महाभारत क्या आ रही है। इनने जाकर के देखा, बोले महाराज महाभारत तो नहीं आ रही है। तो मैंने कहा आवाज़ क्यों आ रही है? बोले शूटिंग चल रही है। अरे तो मैंने कहा नया महाभारत बनने लगा क्या? अरे बोले पति पत्नी झगड़ रहे हैं। अरे मैं छत पे गया, मैंने कहा इधर आ दोनों। इतने लड़े कि लड़ते लड़ते कमरे से आंगन में आ गए, बाहर आ गए। मैं पहुंच गया, अरे दोनों खड़े, अरे महाराज। अरे तो मैंने कहा देखो मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, एक बात बताओ झगड़ क्यों रहे? सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बोले महाराज थोड़ी सी बात पे झगड़ा हो गया और रात बीत गई, इतने लड़े। अरे मैंने कहा झगड़ा किस बात का हुआ? बोले 1 बजे रात को तो मैं घर आया तो वैसे ही भनभनाई बैठी हुई थी देवी, तो 1 बजे आने का टाइम है कि चले आते हो, घर है कि धर्मशाला है, ये है, 1000 बात सुना दी। अब ये नहीं पूछा कि भाई तू क्यों नहीं आए, तुम इतने लेट क्यों आए, क्यों नहीं आए, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। उस पर बरस पड़ी, खाना रख दिया। अब पति ने कहा क्या ये ठंडा खाना रखा है? बोले 1 बजे रात को क्या तुम्हारी अम्मा गर्म करके देगी तुमको खाना? इतने लेट होकर के आए हो, तुम्हें कोई खाना दिया जाएगा? पति ने देखा पत्नी का मूड गर्म हो रहा, उसने खाने की थाली ली और पत्नी के सिर पर रख दी। पत्नी ने कहा ये क्या कर रहा बेवकूफ? बोले कुछ नहीं कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं खाना। ध्यान रखना, बड़ी गुस्से में थी पत्नी। इतने झगड़े, रात भर झगड़ा चला।
अरे मैंने कहा गजब यार, रात भर भक्तांबर पढ़ लेती तो कल्याण हो जाता है, रात भर झगड़ा। मैंने कहा एक बात तुम झगड़े क्यों? बोले महाराज देखो वैसे तो मेरा मूड खराब रहता है। मैंने कहा वो तो दिख ही रही है, तू खराब मूड रहता ही है तेरा। अच्छा तो अभी थोड़ा सा लग रहा मुझसे। हाँ बोले अभी तो मेरा मूड सही है। तो मैंने कहा क्यों झगड़े? बोले महाराज देखो मैं इनको 50 बार समझा चुकी हूँ, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। झगड़े का मुद्दा देखो, लड़ाई देखो, किन बातों पे झगड़ा हो। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पति ने कहा तू कौन होती है? बेटा मेरा भी है, डॉक्टर बनेगा। मैंने कहा डॉक्टर बनेगा? इन झगड़े की बातें तो देखो, किन बातों पे झगड़ रहे। बोले डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मैंने कहा इस बात पे इतनी बहस? बोले अरे क्यों नहीं होगा, बेटा मेरा भी है। उसने कहा 9 महीने पेट में मैं रख रही हूं, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा। मैंने कहा ठहरो, बेटे को बुलाओ, उससे भी तो पूछो क्या बनना है कि तुम दोनों महाभारत किए जा रहे हो। मैंने कहा बेटे को आवाज दो। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। बोले क्या हुआ? बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। देखो किन बातों के झगड़े, कोई मुद्दा नहीं झगड़े का, अभी बेटा पैदा नहीं हुआ है। डॉक्टर इंजीनियर के झगड़े हो गए। घर में भैंस लाने की प्लानिंग चल रही है, मलाई पे सास बहू का झगड़ा हो गया है। भैंस अभी आई ही नहीं है, ध्यान रखना है। कभी जिंदगी में देखना ऐसे काम हमारे जीवन में हैं जिनका कोई औचित्य नहीं हुआ करता है, लेकिन आदमी उसे ईगो बना करके झगड़ा करता है, कलह करता है, लड़ाई करता है। मान्यवर जरा सोचिए, लड़ाई झगड़ा करने के बाद एक बार शांति से सोचना, क्या जिस बात पे हमारा झगड़ा हुआ है वो झगड़ने वाली जैसी बात थी या नहीं थी? लेकिन आदमी सोचते ही नहीं है। एक आदमी था बाहर जा रहा था, परदेश जा रहा था। ये तो हो गया हमारे भविष्य का सपना, भविष्य के झगड़े हो गए। एक आदमी बाहर जा रहा था, बच्चा स्कूल से आया, बोले इधर आ। बोले क्या पापा जी, इतनी पिटाई। अरे उसने कहा यार तू मेरा बाप है कि कसाई है, तू मार क्यों रहा है? बोले चुपचाप पिट, आवाज नहीं कर। आजकल तो कम पिटते हैं बच्चे, हम लोग तो खूब पिटे माँ बाप से, ध्यान रखना। ऐसा लगता था उस समय जब मारते थे कि बच्चा के हमें मारने के लिए पैदा करते हैं, ध्यान रखना। दे पिटाई दे, सटासट मार पड़ रही है। अरे बड़ी दिक्कत हो गई, इतना पीटा। पत्नी ने कहा बेवकूफ मार क्यों रहा है? बोले तुझे मालूम नहीं कल बंबई जा रहा हूं मैं। अरे बोले बंबई जा रहा तो प्यार कर, गले लगा, मार क्यों रहा है? अरे बोले मार लेने दे जी भर के। बोले क्या? बोले कल इसका रिजल्ट आएगा और मुझे मालूम है ये लुढ़केगा, ये फेल होगा, मैं रहूंगा नहीं तो फिर मारेगा कौन इसको? तेरे की जिंदगी आदमी की। अमेरिका में एक कानून बना है ना, बच्चों को मारना अपराध है। ऐसे ऐसे कानून बना दिए। एक माँ बाप यदि बच्चे को मार दे और बच्चा FIR दर्ज कराए आए तो माँ बाप को जेल जाना पड़ेगा। अच्छे अपन अमेरिका में नहीं हुए, नहीं तो जेल से भर जाता अपना हिंदुस्तान। यहाँ तो रात दिन पिटते हैं बच्चे, ध्यान रखिए। एक बाप को अंदर करा दिया, 1 महीने अंदर रहा वो। बाप ने कहा यार बड़ी गलती, मैं भी अपनी भड़ास निकाल के रहूंगा। तूने 1 महीने जेल में डाला ना वहां पे, अब हमारे भारत में बोल के देख तू कौन पिटता है कौन नहीं पिटता है। मान्यवर ध्यान रखिए, जीवन किन बातों पे झगड़े होते हैं। झगड़े 2 ही कारणों से होते हैं, या भूतकाल को लेकर या भविष्य को लेकर। भूतकाल को, तुमने मुझसे ये कहा था मैं देख लूंगा, तुमने मुझसे वो कहा था, तुमने मुझे अपमान किया था, तुमने मेरा ये किया था, तुमने मेरा वो किया था। बोलचाल बंद। ध्यान रखना। एक जगह में आहार करने को गया, 2 भाई आपस में बोलना बंद कर दिए। बोले झगड़ा हो गया। बोले क्यों? बोले भरी सभा में इसने मेरा अपमान किया था। मैंने कहा कितने साल हो गए? बोले 6 साल हो गए। मैंने कहा 6 साल हो गए? मैंने कहा एक काम कर, वो तारीख बता किस तारीख को किया था? बोले तारीख तो महाराज याद नहीं। मैंने कहा वार बता, उस दिन कौन सा वार था? बोले वो भी याद नहीं। मैंने कहा ये बता तिथि कौन सी थी? बोले वो भी याद नहीं। मैंने कहा पक्ष कौन सा था? बोले वो तो विपक्षी होगा, पक्ष कहाँ से होगा?
हैं? तो मैंने कहा तुझे पक्ष याद नहीं, तिथि याद नहीं, वार याद नहीं, स्थान याद है? बोले हाँ स्थान तो याद है, राजा बाजार के मंदिर में इसने मेरा अपमान किया था। मैंने कहा क्या बोला था? उसने मेरी ऐसी बेइज्जती की थी, शब्द याद है। मैंने कहा एक काम कर, कैलेंडर उठा के ला। जैसे ही कैलेंडर लाया, मैंने कहा इसमें बता कौन सी तिथि है? बोले 6 साल पुराना कैलेंडर मेरे घर में कहाँ से होगा, वो तो रद्दी में बिक चुका है। अरे मैंने कहा पागल, जब 1 साल पुराना कैलेंडर घर में नहीं रखता तो 6 साल पुरानी बातें दिल में क्यों रखता है अपनी जिंदगी में? एक बार विचार कीजिए, जैसे कैलेंडर फेंक दिया जाता है वैसी पुरानी बातों को भी निकाल करके फेंक देना आदमी दिल में लगा के रखता है। तारीख याद नहीं होती है, दिन याद नहीं होता है, शब्दों को सीने से लगा के जीता है, जिंदगी को नरक बना लिया करता है। ध्यान रखिए, ये भूतकाल का क्रोध है, भविष्य का क्रोध। मुझे बड़ा दुख होता है कि 80 साल के हो गए, गुस्सा नहीं गया। सामायिक करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, गुस्सा नहीं छूटता है तुम्हारा। क्या करें, छोड़ना है ना। एक आदमी ने अपने दोस्त को एक खत लिखा, 1000 गालियां लिख दी उसने, धोखा दे दिया था, 1000 गालियां लिखी। चिट्ठी लिख रहा था, गाली गाली बकवास, उसका अशुभ ही अशुभ लिख रहा था। पूरी जी भर के उसने लिख लिया। मैं पहुंच गया, मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले एक दोस्त है धोखेबाज, उसको 1000 गालियां लिख के भेज रहा हूं मैं, उसने मेरे साथ गलत किया है, स्वार्थी इंसान है वो। मैं इस लेटर को डाल रहा हूं। मैंने कहा एक काम करना, आज मत डाल, आज मत डाल। बोले क्यों? मैंने कहा मुहूर्त अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। बोली इसमें काहे का मुहूर्त? मैंने कहा तू मेरा कहना मान, आज मत डाल प्लीज, आज मत डाल, कल डालना। ठीक है कल डाल लूंगा। रात को फिर लेटर उसने पढ़ा, 1000 गालियां। उसे लगा यार अब थोड़ा पारा डाउन हुआ था, उसे लगा यार मैं इतनी गाली लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? ना उससे मिलना, ना उससे आना, ना जाना। दूसरे दिन आया, मैंने कहा जा लेटर डाल दे। बोले डल गया। मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज जब दोबारा लेटर पढ़ा तो मुझे ही शर्म आई कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतने अपशब्द भी बोलता हूँ। मैंने लेटर फाड़ करके फेंक दिया। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब है जब गुस्सा आए ना तो उससे कहना बस 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। अरे मोबाइल में फ़ोन लगाते हो तो उसमें आता है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। वो घर में कोई ऊंचा नीचा कह दे तो कह देना इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं 10 मिनट बाद जवाब दूंगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं 10 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा कि जवाब देना जरूरी है या ये बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी ज़िंदगी की। ध्यान रखना, एक पल के क्रोध और 5 मिनट का सब्र ना रखने के कारण ही आज कारागृह में इतने कैदी बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, इनकी पल भर की गलती है, इनके पल भर की गुस्सा है जिस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। पल भर का रोष किसी की हत्या करा दिया करता है, पल भर की गुस्सा। काश उस क्रोध को थोड़ा सा टाइम दे देते ना। ध्यान रखना, आज जेल के अंदर नहीं पुलक सागर के पंडाल में प्रवचन सुन रहे होते। ध्यान रखना, ये क्रोध है थोड़ी देर का, यही आत्महत्या करा दिया करता है, यही सुसाइड करा दिया करता है, यही घर को नरक बना दिया करता है। माचिस की तीली को देखना, उसके ऊपर बारूद लगा होता है, मालूम है? बारूद होता है ना, थोड़ा उसके पास बारूद तो होता है उसके सिर में, दिमाग नहीं होता है। ध्यान रखना, थोड़ी सी रगड़ लगी भभक उठी। ध्यान रखना, यदि दिमाग होता ना तो तीली को कोई जला नहीं सकता था। मैं आपसे कह रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में भड़क उठोगे, समझना हम भी वही तीली हैं। हमारे पास सिर तो है लेकिन उसमें दिमाग नहीं, उसमें बारूद भरा हुआ है। ध्यान रखिए, अपने जीवन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। पुरुषों से भी निवेदन करता हूँ, पत्नियाँ कभी कुछ बोले, कभी तो छोड़ दो, रोज ही कुछ बोले, थोड़ा सुन लिया करो, शांति रखा करो, 2 शब्द सुन लिया करो। पत्नी 1000 गलती करती है ना, एक गलती करती है तो 1000 गाली सुना करती है।
1000 बार ये नारी अपमानित होती है। ध्यान रखना, हर बार बेचारी चुपचाप सुन लिया करती है। मैं पुरुषों से निवेदन करता हूँ, जब हर बार तुम भड़कते हो तो ये चुपचाप सुनती है। दिन में एक बार इसको भी भड़कने का अवसर दिया करो और चुपचाप होकर के सुन लिया करो, क्योंकि ये दिन में 1-2 बार ही भड़केगी, क्योंकि तुम घर में रहते कब हो जो तुम पे दिन भर भड़केगी। ध्यान रखना, 1-2 बार ही भड़कने का मौका नहीं देते हो, भड़कने का मौका दीजिए। जब वो आपकी डांट खा सकती है, एक अवसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बोलिए, एक अवसर तो दो। कौन बोला? एक में एटम बम पटक देंगे हम, एक ही तो दे दो, हम निपटा देंगे पूरा हिंदुस्तान। ध्यान रखिए, एक अवसर तो दीजिए। मान्यवर, किसी किसी नादानी पे क्रोध आ जाता है। एक आदमी ने किसी को खत लिखा, तू बड़ा बेकार आदमी है, तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ऐसा नमक हराम इंसान, तुझसे तो दोस्ती करना भी नहीं चाहिए। अब देखो, लेटर आया है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। आपको ऐसी कोई चिट्ठी भेज दे, कोई SMS भेज दे, भीतर क्या होता है? वो तो हवा दे रहा है, तुम सुलगे जा रहे हो। वो हवा दे रहा है, तुम सुलग रहे हो। वो पंखा चल रहा है, तुम सुलग रहे हो। भुट्टा सिक रहा है, हवा दी जा रही है। भुट्टा सिक रहा है, हवा दी जा रही है। भुट्टा सेका जा रहा है, हवा दी, वो हवा दे रहा है। तेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा इस दुनिया में। तेरे जैसा इंसान होने के लायक तू नहीं है। आग लग रही, आप पढ़ते जाओ, तुम्हारे नाम से मैसेज है। भीतर क्या हो रहा है? आग की भट्टी जल रही है, आग भड़क रही है, भड़क रही है, भड़क रही है। इतनी गुस्सा आ रही है कि मोबाइल फेंकने की नौबत आ रही है। अब भी देखती हूँ, अब भी जवाब देते हो। इसने इतना बुराइयां मेरे पास लिखी हैं, पढ़ पढ़ के आंख लाल हो रही है, हाथ फड़क रहे हैं। एक बात बताओ, लिखा किसने है? सामने वाले ने। आंख कहाँ लग रही है? तुम्हारे सीने में। और एक बात बता दो औरंगाबाद वालों, यदि वो लास्ट में एक लाइन लिख दे, मैं मजाक कर रहा हूँ, फिर क्या होगा? ऊपर जितना भी लिखा है ना, वो एक मजाक है। और लास्ट में एक और लिख दे, आज 1 अप्रैल है। बताओ आपके क्रोध का क्या होगा? आपकी गुस्से का क्या होगा? आपकी कसायों का क्या होगा? आप अपने गुस्से पर पछताएंगे कि मैं पछता, अरे वो तो कह रहा है अप्रैल फूल, आज मैंने तुमको बुद्धू बनाया है। ध्यान रखिए, विचार करिए। नासमझी के क्रोध हैं। जब तक किसी बात को पूरी तरह ना समझ लो, तब तक पारा गरम मत करो। आओ औरंगाबाद वालों, मैं तुमको एक बिजनेस सिखाता हूँ, एक फैक्ट्री लगवाता हूँ। जिंदगी में आनंद बटोरना है ना, तो एक काम करना, आज मैं तुम्हें व्यापारी बनाता हूं। तुम व्यापारी समाज के हो। महिलाओं को भी होम बिजनेस दे रहा हूं मैं। एक फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री खोल लो बस। पैसा नहीं है ना, मैं पुलक सागर देता हूं, तुम फैक्ट्री खोलो, अच्छे से चलाना। कौन सी फैक्ट्री होगी वो? दिमाग में आइस फैक्ट्री। समझ गए क्या? हमेशा ये गर्म रहता है, जब देखो तब। दिमाग में कौन सी फैक्ट्री खोल लो? आइस फैक्ट्री। जुबान में शुगर फैक्ट्री खोल लीजिए, मीठी कर लीजिए अपनी जुबान को। ध्यान रखिए, आपका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। दिमाग को ठंडा रखो। कहा जाता है ना, मगज को ठंडा रखो, मगज को ठंडा रखो। आइस फैक्ट्री खोलोगे तो क्या होगा? पति आएगा खाना खाने, वो कहेगा क्यों, ये क्या खाना बनाया है? ध्यान रखना, घर में ऐसे ही झगड़े हो जाते, नमक नहीं डला, कुछ नहीं डला, भड़क जाया करता है। पति बोले, ये क्या बना रखा है तूने? एक जगह यही हुआ, एक पति ने कहा, क्या गोबर बना रखा है? पत्नी ने कहा, अच्छा जी, तुमने ये भी चख रखा है क्या? विचार करिए, नहीं तो तुझे कैसे पता कि गोबर बना रखा है? ध्यान रखना, विचार करना है आपको। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, बाजार जाते समय तू कहे तो एक कुत्ता खरीद लूं। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले, हे प्राणनाथ, जब से तुम मिले हो, कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। क्या जरूरत है
कुत्ता खरीदने की। जब से तुम मिले सारा जहां मिल गया। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, सोचना है। हल्के मूड में क्रोध को लेने का प्रयास करिए। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी बोली चली मायके, अब नहीं रहूंगी यहां। अब खा बेटा, हाथ से बनाना, हाथ से खाना, अब मैं चली, मैं नहीं रहूंगी यहां पे। पति भी बड़ा समझदार था, मेरे प्रवचन में आ गया। बोले सही बता, तू जा रही है? बोले हाँ। बोले पक्का जा रही? बोले हाँ। बोले कब आएगी? बोले कभी नहीं। पति ने कहा कभी नहीं आएगी? बोले नहीं आऊंगी। पति भी जानता था ऐसे तो कई बार गई है, पहली बार थोड़ी गई है। बोले मैं जा रही हूं, शकल नहीं देखना चाहती तेरे। पति ने कहा एक काम कर, 2 जोड़ी कपड़े मेरे भी रख ले। अरे उसने कहा पागल है क्या, तेरे काय को रख लूं? मैं बाप के यहाँ जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ, तेरी ससुराल में जा रही हूँ, मैं नहीं, मैं जा रही हूँ तुझे छोड़ के। उसने कहा कोई बात है, तू छोड़ के जा रही है ना, मैं तुझे थोड़ी छोड़ रहा हूँ। एक काम कर, 2 जोड़ी कपड़े मेरे साथ में रख ले, मैं भी चलूंगा। बोले क्यों? बोले बहुत दिन से मैं अपनी ससुराल नहीं गया। बोले क्या करेगा ससुराल जाके? बोले जब तू अपनी ससुराल में 20 साल से रह रही है तो मैं अपनी ससुराल में एक दिन भी नहीं रह सकता क्या? पति ने कहा ओ मेरे भोलू राम। बोले जय हो भोलू राम। बोले पीहर जाना कैंसिल। ध्यान रखिए, विचार करिए आप, छोटी छोटी बातों को किस तरह से अपनी जिंदगी में नजरअंदाज करते हैं। एक पत्नी रात को 12 बजे उठी, 1 गिलास दूध लेकर आई, पति को बोली दूध पी लो। पति बोला आज क्या खुशी है, 12 बजे रात को दूध लेकर आई। बोले चुपचाप पी ले। बोले क्यों? बोले आज नाग पंचमी है। ध्यान रखना, समझ आ रहा? जिंदगी को ठाकों में गुजार दो। ध्यान रखना, जिंदगी इसी का नाम हुआ करता है। एक बात याद रखना, जब भी क्रोध आए, एक बात बस अंतिम बात याद रखना, यदि आपका सोमवार को क्रोध आए, क्रोध मत करना प्लीज। सोमवार एक दिन तो त्याग करो, है ना? रोटी का नहीं तो कम से कम ये बोलो आज सप्ताह का पहला दिन है, पहला दिन बिगड़ गया तो 7 दिन बिगड़ जाएंगे मेरे। मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। पहले दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्रोध को बोलो कल आओ, कल आओ। दूसरे दिन क्रोध आएगा, आज क्या है, आज क्या है, आज मंगलवार, मंगल भवन अमंगल हारी। जब भी क्रोध आए तो कहना मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु। आज मंगल को अमंगल नहीं करना है, कल आना। कल आया कि ना, आज क्या है आज बुधवार, बुध को शुद्ध रखो, बेसुध काहे को होते हो। आज बुध को शुद्ध रखने का दिन है। गुरुवार को आया, आज मेरे गुरु का दिन है, देखो आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज गुरुवार है। शुक्रवार को आए तो कहना क्रोध महाराज शुक्रिया, फिर कभी मिलेंगे। और शनिवार को आए तो कहना मेरे घर में शनिचर की कोई जरूरत नहीं है। और रविवार को आए कहना आज हॉलीडे है, आज क्रोध नहीं करेंगे। हॉलीडे छुट्टी का दिन है, आज ऑफिस की छुट्टी नहीं, दुकान की छुट्टी नहीं है, आज क्रोध की भी। बताओ कौन से दिन क्रोध करोगे? बोलो जब गुरु पुष्प नक्षत्र आए, अमृत सिद्धि योग आए, तब क्रोध करना। ध्यान रखना, समझ में आ रहा? हर चीज का मुहूर्त देखते हो ना, तो आज से पुलक सागर तुमको कहता है कि अपने क्रोध करने का भी मुहूर्त देखना। और वो योग रोज रोज नहीं आता, साल में 1 बार या 2 बार आता है। अरे 1-2 बार क्रोध चलेगा, रोज रोज का क्रोध हमारे घर को बर्बाद करके रख देगा। समझदारी का परिचय दीजिए। एक आदमी एक नाई की दुकान में पहुंचा महावीर भाई, और जाकर के बोला नाई से, क्यों रे तूने गधे की हजामत बनाई है कभी? नाई बोला बैठो ट्राई करता हूं। समझ में आ रहा ना? हमारा वो जग्गू कहाँ गया? वो जग्गू गया किराने की दुकान में, पीला कुर्ता पहना, जाकर के बोला कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? किराने वाला बोला यहीं खाएगा या घर ले जाएगा? ध्यान रखिए मान्यवर, मेरा कहने का मतलब हल्के मूड में जिंदगी को जियो।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बातों को बहुत छोटा बना लेते हैं। घर में किसी ने कुछ कह दिया हल्के मूड में, बस एक ही चीज़ याद रखना, कोई कुछ कह दे, अपमान कर दे, पुलक सागर की एक बात याद रखना, ज़्यादा शब्द नहीं बोलना, चलता है। एक शब्द ध्यान रखना, ना नमोकार पढ़ने का कह रहा हूँ मैं, ना ओमकार जपने का कह रहा हूँ। सासू ने 4 बात कह दी, बाहर आके कहना चलता है, कुछ नहीं होता, ये बातें मेरे सीने में थोड़ी लग जाएंगी। अरे उसने दी तो तूने ली काहे को, कोई गाली दे रहा है तो तुम ले काहे को रहे हो। पहले चिट्ठी डलती थी ना, बेरंग चिट्ठी, उस पर टिकट नहीं होती थी, ऐसे ही डाल देते थे तो क्या होता था, डाकिया ले जाता था, लेकिन वो भी नहीं लेता था तो चिट्ठी लौट के कहाँ आती थी, वापस उसी के पास। और बेरंग टिकट बचाने के चक्कर में डाली थी, डबल पैसा लगता है उसका। आज से निवेदन है, कोई आपको भला बुरा कहे, अरे वो गाली दे रहा है, तू ले काय को रहा है, यदि नहीं लेगा तो गाली एक बेरंग चिट्ठी है, जहाँ से आई है वहीं लौट करके वापस चली जाएगी, हमें लेने। लेकिन तुम तो इतने तड़प रहे हो पोस्ट में, अरे लाओ लाओ चिट्ठी लाओ, क्या लिखा है क्या लिखा है, धत तेरे की, हर लेटर खोलने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जिंदगी को समझिए, जिंदगी बहुत आनंदमय है, उसे क्रोध की रणभूमि बनाने का प्रयास मत करिए। आपका समय हो गया है, अपनी बात समेटता हूं। आज याद रखने जैसी 2-3 बातें हैं। पहली बात, क्रोध जब भी आए अपने से बड़ों के सामने खड़े हो जाना। दूसरी बात याद रखना, क्रोध जब भी आए भूत तो सोचना ये बात गुस्सा करने जैसी थी या नहीं थी। और तीसरी बात, जब भी आपके जीवन में क्षण आए, जब भी उपास करो, भोजन का त्याग ना हो सके, क्रोध का उपास करने का प्रयास करिए, आपका जीवन सार्थक सफल होगा। जय मां।